गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वक्त यहाँ के 10 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ लेबॉर्ट्री। थोड़ा सा कोई सेहत का जो है मसला है, तो उसका जो है टेस्ट कराना है, तो उसके लिए जो है लेबॉर्ट्री जाना है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है जो डॉक्टर वगैरह का, वो इस तरह होता है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई मसला हो, तो सबसे पहले आपने अपने जो फैमिली डॉक्टर होता है उसको फ़ोन करना होता है, उसे अपॉइंटमेंट बनानी होती है, उसके पास जाते हैं। आप जाके जो भी आपको कोई मसला है वो आप उससे बताते हैं। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो ट्राई करता है कि ख़ुद आपको कोई मेडिसिन दे ताकि आप ठीक हो सकें। तो फिर आपको मेडिसिन दी जाती है, या फिर कोई टेस्ट करना हो तो टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद आपको मेडिसिन दी जाती है। अगर मेडिसिन हेल्प ना करे तो फिर आपको रेफ़र किया जाता है स्पेशलिस्ट के पास हॉस्पिटल में। तो अभी जो है मुझे कुछ तकलीफ़ मैदे में हो रही है, और इसलिए जो है डॉक्टर जो है उसने मुझे कहा सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कि अगर टेस्ट में कोई चीज़ नहीं आती उसके बाद फिर हम कुछ फिर देखेंगे कि क्या किया जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ लेबॉर्ट्री, वहाँ खून टेस्ट करना है। खून देंगे, फिर 2-3 दिन बाद जो है उसका वो आता है रिज़ल्ट। और मैं कोशिश करूँगा, अगर अंदर उन्होंने मुझे वीडियो बनाने दी, मोस्टली जो है अलाउ नहीं होता, अगर उन्हें वीडियो बनाने दी तो मैं वीडियो बनाऊँगा, दिखाऊँगा आपको। ये हमारे एरिए की जो है, हर एरिए में लेबॉर्ट्री होती है, तो ये हमारे एरिए की लेबॉर्ट्री जहाँ जा रहा हूँ। और इस तरह जो मेडिसिन होती है, आप हर जगह मेडिसिन जो है वो नहीं मिलती है आपको। डॉक्टर की जो है डिस्क्रिप्शन के बगैर यहाँ पे मेडिसिन बिल्कुल नहीं अलाउ, बिल्कुल नहीं मिलती। और मेडिसिन के लिए आपको डॉक्टर पास जाना पड़ता है, वो जब लिख के देगा और उसके बाद आपको मेडिसिन दी जाती है। तो उसका तरीका भी ये होता है कि जब डॉक्टर पास जाते हैं, पहले तो रिसिप्ट दे दी जाती थी, अब नहीं देते। अब क्या करते हैं डॉक्टर जो है वो डिजिटल तरीके से आपके जो मुतलका आपके इलाके का जो फार्मेसी होती है वहाँ पे वो फैक्स करता है, लाइक डिजिटल फैक्स जिसे कहते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए। और उसके बाद आप वहाँ जाते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम बताते हैं, फिर आपको आपकी मेडिसिन दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ पैरासीटामोल जो है वो आपको मिलती है बग़ैर डिस्क्रिप्शन के, और उसके अलावा कोई आपको मेडिसिन नहीं मिलती। तो चलते हैं, अभी मैं लेके जाता हूँ आपको। ये पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे घर के पीछे जो है ये कैफ़ेज़ बने हुए हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं, दो चार कैफ़ेज़ हैं। इतना बड़ा ये जो एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। What's your name? What's your name? Bo. Bo. Nice. Bo. Oh, no, I see. Bo. Nice. So I'm making this video. I will put on YouTube. Okay. Yeah. Okay. So it's nice. In Pakistan, people, they will watch this video and they will see how in Pakistan, how this work. Yeah, how the shoe repair is doing in Holland. Yeah, it's very different. Yeah, it's different. Also in my country, it's very different. You are from Suriname, right? Yeah. Yeah. You are from Suriname? Yeah, from Suriname. So he's from Suriname. Suriname जो है वो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के साथ लगता है। सुरीनाम जो है वहाँ पे डच कॉलोनी है, जहाँ पे आपको इंडियन मिलेंगे, आपको चाइनीज़ मिलेंगे, अफ्रीकन मिलेंगे, क्योंकि जो डच थे उन्होंने बहुत साल पहले दूसरी कंट्री से लोगों को लेके वहाँ पे जाके मुल्क बनाया था, जिसको डच कॉलोनी कहा जाता है सुरीनाम। ये वहाँ से गुजरा था, तो एक दुकान नज़र आई जिसको मोची की दुकान कहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखाऊं कि पाकिस्तान में के जो मोची हैं और यहाँ के मोची में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें टंगी हुई हैं, जो शूज़ की जो सोल होते हैं वो टंगे हुए हैं यहाँ पे,
और ये सारी पॉलिश वगैरह जो हैं यहाँ पे हैंग हुई हैं, तस्मे हैंग हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ अगर, तो ये देखें यहाँ पे ये मशीनें इनके पास, मशीनों के साथ ये जो मोची हैं उनको जूतों को जो है गांठते हैं। बहुत अजीब लगता है हमारे बेचारे पाकिस्तान में जो मोची हैं दरख्तों के नीचे बैठ के, मिट्टी में बैठ के और जूते गांठते हैं, फिर भी हम लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करते, हालांकि वो बहुत मेहनत करते हैं और भीख मांगते नहीं हैं लेकिन मेहनत करके कमाते हैं। तो Asud, can I ask something? I'm making film. Can I ask something? What do you want to Yeah. ask? I want to ask that how long are you working here? How many years? I don't know. You don't remember? I don't know really. Really? But it's over 20 years. 20 years. He's saying that he's working this field since 20 years. That's such a long time, you know. Yeah. Yeah. So from the beginning, you are here, or from the beginning are you here? No. Uh, No, there was a Dutchman here, okay. and I bought it from the Dutchman. When did you bought it? 20 years. Oh, 20 years ago you bought this shop. Yeah. Oh. And before you was working also in this field, or? No, before I was working at Schiphol. Okay. He's saying that he was working in the airport. I go to school after that to the Schulinger school. So you learned this work? Yeah. Oh, देखें वो कह रहा है कि मैंने ये जो जूते गाने Here you have to go to school. Yeah, he's saying that here for everything you Yeah. have to go to school, you have to learn first. Yeah. So for this work he went to school, and then after learning this work he started this shop. How long you been to school for this 2 years. Oh my god. So ये कह रहा है कि मैं 2 साल स्कूल गया हूँ, Not सिर्फ every day, 2 days a week, 2 years. 2 साल स्कूल गया, वीक में 2 दिन, 2 साल तक स्कूल गया और ये इसने काम सीखा है। अब अंदाज़ा कर लें यहाँ पे हर चीज़ जो है वो सीख के फिर करते हैं, और हमारे यहाँ जो है कोई डिप्लोमा नहीं, कोई कुछ नहीं है, और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का डिप्लोमा है और पैसे बहुत कमाते हैं। अब मैं इसे देख रहा हूँ, प्राइजें भी लिखी हुई है यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि प्राइजें आपको नज़र आ रही हैं, ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर जो है वो हेयर स्कूल मर्दों के जो शूज़ हैं उसमें अगर सोल वगैरह लगाएगा नीचे तो उसकी 27.95 है, रबर का सोल लगाएगा तो 25.95 है, और जो हील होती है उसका 13.95 से शुरू होता है, ठीक है। और नीचे का अगर आप काम कराएंगे शूज़ का तो 45 यूरो आपके लगेगा। इसी तरह जो लेडीज़ के शूज़ हैं उसका भी नीचे प्राइस लिखी हुई है। तो देख कितने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। अगर पाकिस्तान में भी आई थिंक ऐसा किया जाए तो मेरा ख्याल है बड़े बड़े लोग जो है वो आएंगे शॉप में और जूते आपसे बनवाएंगे आपके। वेरी गुड। ओके बो, थैंक यू वेरी मच। Okay. टेक केयर, आई विश यू वेरी गुड डे। Okay. Bye bye. thank you. Have a nice day too. बाय। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पे कितना जो है वो फ़र्क है, कितनी मेरे पास तो अल्फाज कोई नहीं है कि एक मोची की दुकान है कैसे वो बाइज्जत तरीके से काम कर रहा है और उसको फ़ख्र है। कहते मैं 2 साल स्कूल गया हूँ, स्कूल जाने के बाद मैंने फिर ये दुकान 20 साल पहले खोली थी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोफेशन हैं जहाँ जिसमें हम कुछ कर नहीं पाते। हम हमारे पास टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन हम शर्म के मारे, बहुत सारे हमारे दोस्त भाई हैं जो बहुत एजुकेशन उन्होंने हासिल की हुई है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, फारिग बैठे हुए हैं। तो दुख लगता है अगर हमारे यहाँ ये मसला ना हो, इज़्ज़त का मसला ना हो, जिस तरह अगर मोची काम जिस तरह से नहीं किया तो पाकिस्तान में अगर किया जाए तो फिर तो मैं कहता हूँ कोई बेरोज़गार ना रहे। इस तरह और बहुत सारे काम हैं, आप ऐसी शॉप्स खोल लें तो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। लेकिन मसला सिर्फ ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों छोटा समझा जाता है ऐसी चीज़ों को। यहाँ पे तो छोटा नहीं समझा जाता, यहाँ तो बहुत बड़ी चीज़ है। खैर एनीवे हम पहुँच गए जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पे। ये लेबॉर्ट्री का नाम है आताल मेडिकल लेबॉर्ट्री का नाम है, जो मेरे घर से तकरीबन कोई 600-700 मीटर दूर है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाते हैं। ये दरवाज़ा है, ये मंडे से फ्राइडे तक खुला रहता है 8 से लेके 1:30 बजे तक। चलो शफी दरवाज़ा खोलो। तो हम भी आए सुबह सुबह आए हैं इसलिए यहाँ पे
बिल्कुल वैसे नहीं है और बिल्कुल खाली है। नॉर्मल ये अगर रश हो तो फिर यहाँ से आप अपना नंबर ले लेते हैं, नंबर लेके फिर वो बैठ जाते हैं और फिर जो है जो वर्कर वो आते हैं। आप मुझे फॉर्म दिया गया है, डॉक्टर ने मुझे फॉर्म दिया है और वो फॉर्म जो है मैं उनको दूँगा। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ फॉर्म और फिर जो फॉर्म पे जो भी टेस्ट वगैरह लिखा हुआ है उस हिसाब से वो टेस्ट करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँगा उनसे पूछ के तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मशीन लगी हुई है, आपने कॉफ़ी वगैरह पीनी है तो कॉफ़ी पी सकते हैं फ्री में। बैठा हूँ, कोई आ नहीं रहा, बंदा भी कोई नहीं, नज़र कुछ नहीं आ रहा। आई थिंक रूम में बिजी होंगी इस वक्त, कोई बंदा बैठा होगा या कोई दूसरा मरीज टेस्ट करने आया होगा। Hallo. Zo, Goedemorgen. is het voor haar? Voor mij. Oh, kom maar hoor. Ja? Ah, ben je alleen vandaag? Nee hoor, mijn collega moest even de wijk in. Die is zo weer terug. Oké. Nou, u heeft niets gegeten of gedronken, hè? Vanaf Water. gisteren. Dat water is helemaal goed. Water gedaan. Water is goed. Wat is de reden waarom mag ik Vanwege de glucose en het Als cholesterolrijtje. je geen hebt, dan kan ik Nee, dan beter van niet. Oké. Zo. Dat zijn er 2. Dat is deze en dat is deze. Helemaal goed. Heeft u voor suiker en voor Cholesterol. cholesterol? Gaat dat zo? Ja, komt goed. Ja? Kijk dokter, je krijgt ook prikken, hè? Je krijgt prikken. Ja, hier, je krijgt prikken. Gelukkig niet hoor. Hè? Het is gelukkig papa niet, hè? ja. Ja, grapjas. Hè? Ja, maak maar een vuistje voor me. Ja, Wat rustig geweldig. vandaag. Ja, het is gelukkig een beetje stil vandaag. Ja. We hadden het vrijdag zo ongelooflijk druk. En ik denk dat toch al een beetje de vakanties begonnen zijn. Ja. Zo, zie je wat mooi? Mooi kleurtje, hè? Heeft papa genoeg bietjes gegeten? Ja, hè? Dat is een mooie kleur, toch? Helemaal goed. Mooi, hè? Ja. Vult vanzelf. Ja, zo. Nou, kijk eens even. Is alweer klaar. Perfect. Nou heeft papa wel een kusje verdiend van jou, toch? Kusje? Ja, hè? Kusje? Een kusje dan. Een kusje. Hij heeft niet gehuild, hè? Goed, hoor. Zo. Even kijken. Ja, goed zo. Nou, kijk eens. Je hebt er nog moeite doen, een beetje. En dan nog deze erop. Je hebt er nog moeite doen. Waar heb je pijn, Shiva? Waar heb je pijn? Waar heb je pijn? Hier bij Weet je je het niet vingerpijn, meer? toch? Wil je een pleister? Ja. Ze zei, ik ben een dokter. Oh, echt waar, kind? Nou. Hier heb je pijn, toch? Oh, we Oh. kunnen het niet eens meer vinden, maar Oh. er mag wel een pleister op, hoor. Ja, hier heb je pijn, Shiva? Oh, pijn. Ze zei, hoi papa, ik heb pijn. Oh, kijk toch. Nou, waar wil je hem? Hier? Hier? Wauw. Oh, hij past niet eens om je vinger. Kijk eens. Mooi, hè? Hij past niet eens om je vingertje. Goed, hè? Thank you very much. Ja, ik kom. Thank you. Nou, kijk eens, Thank you, lieverd, Max. krijg jij ook een sticker van Oh, mij. wauw, mooi. Kijk. Dat ben jij, hè, prinsesje, Wauw. hè? Toch? Ja. Camera, zien, camera. Wauw, mooi, hè? Goed, hè? Ja, mooi, hè? Ben je blij? Ja. Ja, goed zo, lieverd. Heeft u zelf ook kinderen? Nee. Grote? Nee, helemaal ook niet. Nee, maar mijn zussen wel. Dus Oké. ik heb nichtjes, neefjes. Ja, gelukkig. Bent u in de buurt?
Nee, Osdorp. Osdorp. Dus het is best een stukje weg. Oké, Dat fiets ik iedere dag heen en weer. Oh, laat hij alweer los, geen man. probleem, geen probleem. Ja, nou. Dat gebeurt. Als je niet goed drukt erop, dan Ja. gebeurt dat, hè? Zo, die daar. Papa oogpleister, hè, Jeffa? Nou, Oogpleister. krijg jij deze van me. Is beter? Ja, Perfect. kijk eens. Ja. Alsjeblieft. Nou, wat goed, hè? Goed zo. Dank u wel. Fijne dag verder, hè? Alsjeblieft. देखिए यहाँ पे कितने अच्छे होते हैं काम करने वाले कितना अच्छा काम Oh करते god, ga je mij ook nog Zeker. in beeld doen? हैं या Oh, wat gaat erg. beroemd worden Wat erg, wat erg. दोस्तों देखा आपने कितने फ्रेंडली हैं यहाँ पे लोग कोई उनमें जो है रेसिज्म मैंने नहीं देखा हमारे पाकिस्तान में तो फिर हम पाकिस्तानी होके हम कहते हैं सिंधी हैं जी बलोची हैं पठान ये वो हम कहते हैं लेकिन देखो किस तरह उसने की है और छोटी के साथ उसको कैसे पेश आई है छोटी को भी उसने प्लस्तर लगाया ना कि छोटी को कुछ नहीं है सिर्फ उसको हैप्पी करने के लिए उसको कार्ड भी दिया उसने और जिस तरह मेरे साथ उसने किया है बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं और हमारे पाकिस्तान में अगर हम चले जाएं जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं स्पेशली सिविल हॉस्पिटल्स तो वहाँ पे कैसे बिहेव किया जाता है और इवन वो उन लोगों को जो तनख्वाहें हैं वो हमारे टैक्स से मिलती हैं काश पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम आ जाए हालात ठीक हो जाएं अब देखो इसको तो मैंने कोई पैसे नहीं दिए कुछ नहीं किया कि मैं तो इंश्योर्ड हूँ इंश्योरेंस देता हूँ मैं पर मंथ और लेकिन देखें कैसे अगर यहाँ पे फ्रेंडली बंदा नहीं होगा तो उसको फायर कर देंगे उसको नहीं रखेंगे काम पे पर दोस्तों ये थी आज तक की वीडियो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़